नमस्कार, आप देख रहे हैं बात सरोकार की और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। इस प्रोग्राम में हम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं जिससे कि जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार अधिकारियों तक ये मुद्दे पहुंचे और वो जनता की समस्या का त्वरित समाधान कर सके। आज अपने इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे बिहार की, जिसको सुशासन बाबू के नाम से भी जाना जाता है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था का क्या हाल है, आज अपने इस प्रोग्राम में यही हम आपको बताएंगे, क्योंकि बिहार के शिक्षा मंत्री शिक्षा व्यवस्था को लेकर लाख दावे करते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है और यहां पर छुट्टियां भी कटौती की गई और इसके बाद बवाल भी देखने को मिला। लेकिन आज हम आपको हकीकत से रूबरू कराएंगे कि बिहार में आखिर शिक्षा व्यवस्था का हाल क्या है। तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए, ये बिहार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये बिहार के जिला दरभंगा की तस्वीरें हैं। ये एक विद्यालय है और आपको समझ में आ रहा है क्या ये विद्यालय है। दरअसल ये बच्चे रोड पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, मिड डे मील का जो भोजन है वो भी रोड पर ग्रहण करते हुए नजर आ रहे हैं। ये दरभंगा के जिले के कीरतपुर प्रखंड के सिरसिया गांव स्थित एक प्राथमिक विद्यालय की तस्वीर है, जहां पर बच्चों के स्कूल में पढ़ने के लिए मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और इस विद्यालय के शिक्षक सड़क पर पॉलीथीन टांग कर बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों की पाठशाला लगवाते हैं। विद्यालय का भवन और जमीन नहीं है। यही कारण है कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक 174 बच्चों की पढ़ाई सड़क पर ही संचालित हो रही है। इसमें 98 लड़के हैं और 76 लड़कियां शामिल हैं। जमीन व भवन के अभाव में स्कूल का मिड डे मील पशु खाटल में बनाया जाता है। पशु खाटल का मतलब हम समझाते हैं, जहां पर मवेशियां बांधी जाती हैं, यहां पर मिड डे मील तैयार किया जाता है। साथ ही सड़क के दोनों किनारे बच्चे बैठकर पढ़ाई करते हैं और सड़क के बीच से गाड़ियां गुजरती हैं। ये तस्वीरें जरा देखिए, ये बिहार की तस्वीरें हैं। बिहार बदल रहा है, ये नीतीश कुमार कहते हैं, सुशासन बाबू कहते हैं, लेकिन बिहार में शिक्षा व्यवस्था बदहाल है। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये तस्वीरें बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। जरा तस्वीरों को गौर से देखिए और इसके साथ ही आपको बताते चले कि स्कूल के शिक्षक और जो बच्चे हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो खुले में शौच करने के लिए विवश भी हैं, क्योंकि यहां पर कोई भी शौचालय नहीं है। ये तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब सवाल यहां पर तमाम खड़े होते हैं, क्योंकि लाख दावे सरकार करती है और इसके बावजूद भी दावे जो हैं वो फिसड्डी साबित हो रहे हैं। यहां पर छात्र छात्राओं ने क्या कुछ कहा है, अध्यापकों ने क्या कुछ कहा है, पहले वो सुनिए। जमीन कोई नहीं देते, जमीन कोई नहीं। अच्छा, तो पढ़ने लिखने में यहाँ सड़कों पे ही पढ़ना पड़ता है? नहीं सर, अच्छे से पढ़ाई होता है। पढ़ाई अच्छे से होता है, लेकिन सड़क पे बैठ के ही होता है ना? यस सर। अच्छा, वॉशरूम वगैरह जाना होता होगा, बाथरूम वगैरह, तो कहाँ कैसे जाती हैं आप लोग? उधर जाते हैं खेत की तरफ। खेत की तरफ जाना पड़ता है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं सर। इतना बुरा तो नहीं सोचे थे, पर बट है तो है। मतलब क्या सोच रहे हैं, मतलब कैसा लगा यहाँ आने के बाद? अब जितना मिला है उसमें कर रहे हैं, उसमें सुधार करने का कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। विभाग की तरफ से अभी तक कुछ नहीं किया गया? वो तो प्रिंसिपल सर जानेंगे, वो बोले हैं कि वो दिए हैं एप्लीकेशन। अब चलिए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरा मामला समझाते हैं और जो सवाल हैं वो भी हम सीधे सरकार से पूछते हैं। बताते चले कि बिहार में बदहाल है शिक्षा व्यवस्था और सड़क पर लगती है बच्चों की पाठशाला। खाटल में बनता है बच्चों का खाना, यानी कि जहां पर मवेशी बांधे जाते हैं वहां पर बच्चों के लिए खाना तैयार होता है, मिड डे मील तैयार होता है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और अधिकारी जो हैं वो मौन बैठे हुए हैं। लापरवाह अधिकारियों पर कब आखिर कार्रवाई होगी? सरकार की कथनी और करनी में फर्क देखिए, ये फर्क साफ देखने को मिल रहा है। कीरतपुर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जो वीडियो इस वक्त बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। अब समझिए बच्चों की यहां पर क्या स्थिति है। सरकार बड़े बड़े दावे करती है। अगर शिक्षा मंत्री की बात की जाए चंद्रशेखर की, डॉक्टर चंद्रशेखर की, तो वो कहते हैं
कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था अच्छी रहे, इसलिए अध्यापकों की छुट्टी में कटौती की गई और इसको लेकर बीजेपी और जेडीयू आमने सामने भी आए। लेकिन छुट्टी में कटौती की गई, लेकिन शायद शिक्षा मंत्री को यह नहीं पता कि दरभंगा में कुछ ऐसे स्कूल हैं जहां पर छत नहीं है, जमीन नहीं है, अध्यापक जो हैं वो सड़क पर ही पाठशाला चला रहे हैं और इसमें एक दो बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं। आप तस्वीरों से भी अंदाजा लगाइए, 174 बच्चे, भारी संख्या में बच्चे शिक्षा ग्रहण करने पहुंचते हैं और इन बच्चों को सड़क पर शिक्षा दी जाती है। अध्यापक मजबूर हैं, कहते हैं यहां कोई स्कूल नहीं है, जमीन नहीं है, इस वजह से हम बच्चों को सड़क पर ही शिक्षा दे रहे हैं, बच्चे सड़क पर ही खाना खा रहे हैं, शौच की कोई व्यवस्था नहीं है, लोग बाहर शौच करने के लिए विवश नजर आ रहे हैं। ऐसे में सुशासन बाबू की सरकार पर कई बड़े सवाल उठते हैं कि आखिर मासूम बच्चों के साथ, मासूम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है। और इसके साथ ही इन लापरवाह सिस्टम या कह सकते हैं लापरवाह अधिकारियों पर आखिर कब कार्रवाई होगी। कौन यहां पर अपनी जेब गरम करके अध्यापकों और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अध्यापक समय से पहुंच रहे हैं, बच्चों को शिक्षा भी दे रहे हैं, लेकिन यहां पर स्कूल नहीं है, शौचालय नहीं है, बच्चे सड़कों पर बैठकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। बिहार की तस्वीर कहते हैं बदल गई जब से सुशासन बाबू के हाथ में सत्ता आई है। क्या यही तस्वीर बदली है? सवाल यह है, क्या यही तस्वीर बदली है कि सड़कों पर बैठकर बच्चे पाठशाला में यहां पर पहुंच रहे हैं और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं? आखिर कब होगी लापरवाह सिस्टम पर कार्रवाई? आज इसी पर चर्चा करेंगे। कुछ ही देर में हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे और जिले के जिम्मेदार अधिकारी भी जुड़ेंगे, उनसे भी सवाल करेंगे, बेसिक शिक्षा अधिकारी से भी सवाल करेंगे कि आखिर ये सब क्यों है बिहार में, आखिर बिहार में सुधार कब होगा। तो तस्वीरें आज ये पूरा देश देख रहा है। एएमबी नेटवर्क हर खबर को प्रमुखता से दिखाता है और एएमबी नेटवर्क का जो खास प्रोग्राम है बात सरोकार की, उसमें हम जनता के मुद्दों को रखते हैं और आज हम बिहार के इस मुद्दे को उठाया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि सुशासन बाबू इस खबर के चलने के बाद क्या कुछ कार्रवाई करते हैं और बच्चों को कब स्कूल मिलता है, ये बड़ा सवाल है। और इसके साथ ही अभी तक बच्चों के लिए स्कूल क्यों नहीं है, आखिर इस तरीके की सुविधा क्यों नहीं दी गई जो सरकार कहती है, बड़े बड़े दावे करती है, वोट लेने के टाइम शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कर देंगे, इस तरीके के वादे करती है, लेकिन हकीकत क्या है दोस्तों, वो आप इन तस्वीर से समझ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ अंकुर गुप्ता जुड़ गए हैं, नेता बीजेपी हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ ही देर में हमारे साथ गोपाल मंडल भी जुड़ेंगे जो कि जेडीयू के नेता हैं। अंकुर गुप्ता, बिहार सरकार कहती है, सुशासन बाबू कहते हैं कि चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर स्वास्थ्य महकमा हो, सब कुछ दुरुस्त चल रहा है, लेकिन तस्वीरें दरभंगा से जो सामने निकल कर आई हैं वो तो सिस्टम पर सवाल खड़ी कर रही हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने बिहार की सबसे अहम मुद्दा को अपने डिबेट में अपने चैनल के माध्यम से उतारा है कि अभी जो गूंगी बहरी और अंधी सरकार बनी हुई है बिहार की, कम से कम आपके द्वारा दिखाए गए दृश्य से भी उनकी आत्मा को जगने का मौका मिले कि वो जागे और इन जो हमारे कल का भविष्य है, इस भविष्य को उभरने के लिए वो अपनी भागीदारी पूरी ईमानदारी से दिखाए। श्रीमान आपने दिखाया, यह सिर्फ एक विद्यालय का दिखा रहा है, ऐसे कई सारे विद्यालय हैं हमारे दरभंगा में जहां की स्थिति बदतर है, वहां भवन नहीं है, बच्चों को अभी आप दिखा रहे एक बच्चों को बैठने की व्यवस्थाएं नहीं है, बेंच की व्यवस्थाएं नहीं है, और फूड जो भोजन उन लोग को जो दिया जाता है रूटीन के हिसाब से, वो उन्हें पूर्ण मात्रा में और जो व्यवस्थित होना चाहिए वो नहीं होता है। कभी अब मान लीजिए कि किसी दौरे में चले गए
बिहार सरकार के कोई मंत्री या शिक्षा मंत्री चले गए, जो हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर जी कहीं बैठ गए, तो अब ये लोग तो पहले कहीं जाते तो पहले इनकी सूचना सबसे पहले आ जाती है, तो वहां दुरुस्त व्यवस्थाएं हो जाती हैं कि आप ही के चैनल पर दिखाया जाता है कि हमारे बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है वो उसका उज्जवल भविष्य देखिए। हमारे कल के बिहार दरभंगा एक ऐसी जगह है, मिथिला की पावन धरती है और ये पूरी मिथिलांचल को जोड़ती है। इससे कई सारे सवाल आगे खड़े होते हैं। और हमारे दरभंगा की जो स्थिति है शिक्षा की, आप कहते हैं कि शिक्षा पढ़े बच्चे पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, क्या आप ऐसे बच्चों को पढ़ाइएगा? ये व्यवस्थाएं रहेंगी, ऐसे तो शिक्षा आगे नहीं पढ़ सकती, बच्चे आगे नहीं पढ़ सकते। क्यों आज जो गरीब का बच्चा रहता है वो सरकारी स्कूल में इस आशा और विश्वास के साथ भेजता है बच्चों को कि हमारे बच्चों की अच्छी तालीम मिले, अच्छी शिक्षाएं मिले। पैसे वाले क्या है, जो बड़े में बड़े स्कूल दरभंगा में खोल रखे हैं, बाहर खोल रखे हैं, वो अपने बच्चों को अच्छे भविष्य के लिए बाहर पढ़ा देते हैं, लेकिन गरीब का बच्चा कहाँ जाएगा? आप बताइए मुझे। मैं तो हम लोग तो सवाल पूछते पूछते थक गए हैं, लेकिन हमारे बिहार की जो सरकार है उनके कान तक जू नहीं रेंगती है। लेकिन अंकुर जी, इससे पहले गठबंधन की सरकार रही, आपके पास भी सत्ता रही जब नीतीश कुमार आपके साथ थे। ये समस्या आज से नहीं है, बहुत पुरानी समस्या है। आपने क्यों सुधार नहीं किया इस चीज पर? आपने क्यों ध्यान नहीं दिया? आप भी तो शिक्षा को लेकर तमाम वादे दावे करते थे। ये आज की समस्या नहीं है। सर, आपका सवाल एकदम सही है। हाँ। हमारी जो सरकार गठबंधन की रही, एनडीए की जो सरकार रही है, ये आपसे भी किसी भी मीडिया के माध्यम से नहीं छुपी है कितने दिन तक की हमारी सरकार रही है। क्यों कि जिस तरह गिरगिट रंग बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, जिस तरह हमारे बिहार के मुख्यमंत्री साहब बदलते हैं, भारतीय जनता पार्टी जब इन मुद्दाओं पर उनको पीछे हटने के लिए बोले कि नहीं, ये आपकी जो व्यवस्थाएं है ये गलत, इसको दुरुस्त कीजिए, उसमें हम आपका साथ नहीं देंगे। लेकिन जब ये सुनते थे कि इन्हें लगता था कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी हमारी बातों का अवहेलना करना, हमारी बातों को नहीं मानेगी, हम क्यों मानेंगे? हमें चाहिए बिहार का विकास, हमें चाहिए बिहार में जब पलायन होता है वो हमारे बिहार का पलायन ना हो, हमारे बिहार में स्वास्थ्य की व्यवस्था बढ़िया हो, हमारे बिहार में रोजगार की व्यवस्था बढ़िया हो, हमारे बिहार में शिक्षा की व्यवस्था बढ़िया हो। तो हम उन सब मुद्दों पे इनसे लड़ते आए हैं और इसी लड़के हम जो लड़ते हैं शिक्षा व्यवस्था को लेके, सारी व्यवस्था को लेके, ये अपने आप में सोचते हैं कि नहीं, हमारा राज नहीं चल रहा है, अब मुख्यमंत्री हमारी बातों को भारतीय जनता पार्टी नहीं मान रही। भाई, आपके गलत फैसले को भारतीय जनता पार्टी ने कभी मानी है, ना कभी मान सकती है। भले आप हमारे दल में रहे तो ना रहे तो, आज हम विपक्ष में हैं, विपक्ष में होने के बावजूद भी हम लोग इन्हीं सब बातों को उठा रहे हैं। आप ही बता दिए श्रीमान कि नीतीश कुमार जी का जो फैसला था शराबबंदी को लेके, भारतीय जनता पार्टी ने उनका समर्थन किया था, हम एनडीए में थे। आप बता दीजिए कि बिहार में कितने पेरेंट पे सरकार की जो बिक्री नहीं हो रही है, तो बता दीजिए। इनका जितना भी लिया गया फैसला है, ये लोगों को भ्रमित करने का फैसला लिया गया और जमीनी धरातल स्तर पर कोई फैसला नहीं हुआ इनका। अच्छा अंकुर जी, एक चीज बताइए, ठीक है अंकुर जी, एक चीज बताइए कि बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर चंद्रशेखर, उन्होंने शिक्षकों की छुट्टी में कटौती की और उन्होंने दावा किया कि इस तरीके के निर्णय लेने से, इस तरीके के फैसले लेने से बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। क्या इस चीज से शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी या फिर पहले स्कूल बनवाना जरूरी है जहां पर बच्चों के पढ़ने के लिए छत नहीं है, शौचालय नहीं है, खाना मिड डे मील का जो बन रहा है वो मवेशी जहां बन रही वहां पर बन रहा है, यहां पर छिपकली भी खाने में गिर सकती है जो बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है या नहीं? सर, आपने जो कहा, अगर वो उनको अपना दायित्व पता रहता मंत्री जी को, शिक्षा मंत्री जी को, तो वो ये सवाल आज उठता ही नहीं। सबसे पहले व्यवस्था होनी चाहिए, जो गरीब बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए उनकी व्यवस्थाएं हो, ताकि वो भी कहें कि नहीं, हमारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार हुआ है, हमें भी प्राइवेट स्कूल की व्यवस्थाएं हमारे सरकारी स्कूलों में मिल रही है। ये व्यवस्था करेंगे नहीं, ये मंत्री बन गए, मंत्री बन के सिर्फ पटना में सुख भोग रहे हैं। और आप जो कह रहे हैं कि जहां खाना बनते हैं वहां किसी भी तरह की कोई घटना घट सकती है, पीले की सकते कोई। अभी सर, बिहार में कितने फूड पॉइजनिंग से बच्चों की मौत हुई है, ये मामला भी तो सामने में आता गया है, लेकिन तब पर भी इनकी आंख नहीं खुली। क्यों? क्योंकि उन बच्चों में इनका कोई रिश्तेदार का बच्चा शामिल नहीं है, इसलिए इनकी आंखें नहीं खुली है। ये छुट्टी में कटौती कर रहे हैं। छुट्टी में आप कटौती कर क्या कर रहे हैं? मतलब हिंदू के जितने भी पर्व हैं उसमें आप शिक्षक छुट्टियों की कटौती कर दे रहे हैं, और माइनॉरिटी के जो भी पर्व त्योहार है उसमें आप छुट्टियां बढ़ा दे रहे हैं। ये कैसा शासन है भैया?
ये कैसी छुट्टी दे रहे हैं आप? आप सोच रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं? बिहार में आप क्या कर रहे हैं? बिहार में शिक्षा आपसे सुधर नहीं हुई है और आप नए नए फॉर्मूले अपनाए जा रहे हैं, इसको कर रहे हैं, ये छुट्टी कैंसिल कर रहे हैं, लोगों को वापस बुला दे रहे हैं, क्या कहते हैं, शिक्षकों से आप क्या कहते हैं, दारू पकड़ने के लिए उनको लगा रहे। भैया जब शिक्षक ही दारू पीने वालों को, बेचने वालों को पकड़ेंगे तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन? ठीक है अंकुर गुप्ता, मैं वापस आऊंगा आपके साथ, आपके पास मैं वापस आऊंगा, लेकिन जिसका मुझे इंतजार था वो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज दास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जेडीयू नेता हैं। मनोज दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमबी नेटवर्क पर। जी जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद। मनोज दास जी, मैं चाहता भी था कि आप ही हमारे साथ जुड़ें और आप जुड़ गए, ये तो ईश्वर का मैं शुक्रगुजार हूं। लेकिन मैं आपसे आज सवाल करूंगा, पहले भी मैंने आपसे सवाल पूछे हैं। जब शिक्षा मंत्री ने छुट्टियों में कटौती की थी, तब आपने ही बोला था कि ये बच्चों के भविष्य के लिए सोचा गया है, जिससे बिहार में शिक्षा व्यवस्था जो है वो मजबूत हो सके। लेकिन सर, आप क्या इस बात का जवाब देंगे कि कीरतपुर में, जो कि दरभंगा में आता है, कीरतपुर प्रखंड में एक प्राथमिक विद्यालय है, यहां पर नाम है प्राथमिक विद्यालय है, लेकिन विद्यालय कुछ नहीं है। बच्चे सड़क पर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वो भी 1-2 की संख्या नहीं है, 174 बच्चे हैं। मिड डे मील जो बनता है इनका भोजन, वो मवेशी जहां बनती हैं वहां पर इनके लिए मिड डे मील तैयार होता है। आप जरा समझाइए जरा सर मुझे आप कि शिक्षा व्यवस्था का स्तर क्या है बिहार में। देखिए, आपको तो सबसे पहले हम बधाई दें कि आपने इस समाचार को यहाँ लाया और स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद वोट लेने के लिए जरूर उनके पास जाते रहते हैं, लेकिन उनको इनसे कोई मतलब नहीं है। और ये सूची बहुत, केवल एक जगह का नहीं, बहुत जगह का सूची जो है हमारे पास आया हुआ है और इसको सरकार देख रही है। हम इसको स्वीकार करते हैं, ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कि क्योंकि देखिए, स्थानीय सांसद का भी दायित्व होता है, स्थानीय विधायक का भी दायित्व होता है। वो लोग उस स्कूल के कमेटी के हेड हुआ भी करते हैं, लेकिन उन लोगों के द्वारा आज ये कोई कल से नहीं हुआ होगा घटना, ये कार्रवाई कल से नहीं हुई होगी, 2-4 दिनों की बात नहीं होगी। उस क्षेत्र से बराबर सांसद गुजरते होंगे, वहाँ के ग्रामीणों से सांसद मिलते होंगे, लेकिन ये सवाल, ये चीज सरकार के पास आया नहीं। लेकिन आपसे पहले ही ये कीरतपुर की बातचीत आ गई है। मुख्यमंत्री जी ने प्रधान सचिव को, अपर मुख्य सचिव को, शिक्षा विभाग को, के पाठक जी को तुरंत इस पर कार्रवाई करने को कहा है। और ये जब कार्रवाई शुरू हुई है तो ही ये सूचना आपके पास आई है। 1 सप्ताह के भीतर होगा। पिछले बार भी मैंने कहा था आपको, मैं ये भी कहा था कि छुट्टी में कोई तब्दीली नहीं की गई है, एक आध छुट्टी उसमें से कम इसमें से हुआ है। सरकार के पास जाएगा, सरकार इस पर फैसला लेगी। सरकार के पास गया छुट्टी का फी। अच्छा मनोज दास जी, मुझे एक चीज बताइए। मनोज दास जी, मैं एक चीज जानना चाहता हूं। सरकार में मैं नहीं हूं, मैं केवल जनता के मुद्दों को उठाता हूं। आप लोग सत्ता में हैं, आप लोग बड़े बड़े दावे वादे करते हैं शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर। जब मैं सवाल पूछता हूं तो आप बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया। आपके मंत्री विधायक क्या कर रहे हैं, सांसद और आपका प्रशासनिक अमला क्या कर रहा है, बेसिक शिक्षा अधिकारी क्या कर रहे हैं, जिनको हजारों की संख्या में तनख्वाह, हजारों रुपए तनख्वाह जाती है, वो लोग क्या कर रहे हैं भाई, जिनकी जिम्मेदारी है। अभी तक इस चीज पर क्यों गौर नहीं किया गया भाई? बच्चों के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ हो रहा? मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था का इतना स्तर जो है वो ग्राफ इतना डाउन क्यों है आखिर? नहीं, बहुत ज्यादा ग्राफ बढ़ा है। मैं तो सत्ता में नहीं हूं ना, मैं जेडीयू से नहीं हूं। जो मैं आपको बताऊंगा कि बिहार का, मैं जिस तरीके से जनगणना की जाती है, मैं एक कॉपी कलम लेके पूरे गांवों में दौड़ूंगा और पता करूंगा कहां विद्यालय, कौन सी व्यवस्था गड़बड़ है। नहीं, ये तो आप लोगों का काम है, ये आपके प्रशासनिक अमले का काम है, ये शिक्षा मंत्री का काम है, ये बेसिक शिक्षा अधिकारी का काम है, ये जिले के जिला अधिकारी का काम है। देखिए, सबसे पहला काम वहाँ के स्थानीय मुखिया का काम है, स्थानीय विधायक का काम है, स्थानीय सांसद का काम है कि जो अधिकारी इस तरह के कार्रवाई कर रहे हैं उन पर ध्यान नहीं दे रहे हैं,
उस पर कार्रवाई हो। और आपके इस सूचना जो आप दे रहे हैं, तो मैं भी आपको सूचना दे दूं कि इस घटना के लेकर स्थानीय ब्लॉक के शिक्षा पदाधिकारी को नोटिस दिया गया है, जिसे बीईओ कहते हैं, उनको नोटिस जारी किया गया है कि इस तरह की घटना हो रही थी तो संज्ञान में क्यों नहीं था। अब जरा जांच होने दीजिए, जो भी दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। 27 बीईओ सस्पेंड हुए हैं, निलंबित हुए हैं, उन पर विभागीय कार्रवाई चल रही है शिक्षा में सुधार के लिए ही। अब बहुत मैं पूरे तरह से आपको नहीं कहूंगा कि पूरे शिक्षा व्यवस्था में हमने सुधार लाया है, लेकिन पहले से बहुत हद तक अरे ठीक आया है। मनोज दास जी झूठ नहीं, ठीक है, आपने शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाया, कहां लाया है? जमीनी हकीकत में दिखाता हूं, दर्शकों को कोई झूठी तस्वीर नहीं दिखा रहा हूं, बाइट के साथ दिखा रहा हूं। बच्चों ने बोला है, अध्यापकों ने बोला है, शिक्षा व्यवस्था का क्या स्तर है। शिक्षक बोल रहा कि भाई ज्वाइनिंग तो कर लिया, ऐसा नहीं देखा ना, उम्मीद की थी मैंने कि मुझे इस तरीके से काम करना पड़ेगा। देखिए पहले तो मेरी बात सुनिए, जो गलती है उसको मानिए, और छुट्टी काटने से, कटौती करने से कुछ नहीं होता। ध्यान देना पड़ेगा शिक्षा व्यवस्था पर, ध्यान देना पड़ेगा मासूमों के भविष्य पर, तभी बिहार आगे जाएगा। एकदम आपने सही कहा है। मैंने कहा तो ये बात मैं पहले से भी कह रहा था कि छुट्टियों पर राजनीति क्यों हो रही है। अगर ध्यान देना है तो बच्चों के भविष्य पर दीजिए, स्कूल पर दीजिए, टीचर कब पहुंच रहा है उस पर दीजिए, क्या बच्चों को पढ़ाया जाता है उस पर दीजिए। सर एक जगह की बात कर रहे हैं, हम 17 जगह इस पर कार्रवाई हुई है, ये 17वां जगह की आप बात कर रहे हैं, और धीरे धीरे उस पर सुधार भी हो रहा है, और इसका भी सुधार आपको 1 सप्ताह 10 दिन में दिखने को मिलेगा। हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, इसमें हम कहाँ गलती नहीं स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन इसमें सुधार के लिए हम प्रयत्नशील हैं और बहुत जल्दी इसमें आपको सुधार। आपने गलती मानी, ये बड़ी बात है, लेकिन मैं आपसे मनोज दास जी ये भी जानना चाहता हूं कि ये 174 बच्चे जो हैं, इनके सर पर छत कब आएगी, कब ये स्कूल में बैठकर शिक्षा ग्रहण करेंगे, और इनके लिए जो मिड डे मील बन रहा है जहां पर मवेशियां बनती हैं, उसके लिए व्यवस्था क्या होगी, शौचालय के लिए व्यवस्था क्या होगी, और कब तक होगी, ये हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि पूरा बिहार, पूरा देश देख रहा है इस वक्त। आप सही बोल रहे हैं, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं और 13 जगह की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर कहा गया है कि 10 दिनों के भीतर अगर कोई शेड बनाकर भी हो, उसको तुरंत बनाकर वहाँ की व्यवस्था करें। और ये निर्देश दिया गया है, 13 को बीईओ पर नोटिस जारी किया गया है, इसीलिए आप थोड़ा सा बधाई देते हैं कि आपने भी सवाल, समय की कमी है, ठीक है। अंकुर जी, अंकुर गुप्ता, फाइनल कमेंट। शुक्रवार को भी ठीक है, कथनी और करनी में अंतर देखने को मिला, लेकिन अब जो जेडीयू के नेता कह रहे हैं, क्या विश्वास किया जाए, क्या बिहार की तस्वीर बदलेगी? सर मैं, आप कह रहे हैं ये 10 दिन, अगर कह रहे हैं कि 10 दिन में बिहार की तस्वीर शिक्षा की बदलेगी, तो मैं उसको भी मानने को तैयार हूं, लेकिन मेरी एक बात जरा आप भी कह दीजिए कि आप उस बात को मानने पर तैयार हैं। अभी कुछ दिन पहले ही बिहार के मुखिया, ये मुखिया की बात कर रहा हूं, और मैं बिहार के मुखिया की बात करने आ गया। बिहार के मुखिया दरभंगा में सर्जिकल वार्ड का उद्घाटन करते हैं कि वहां गरीब लोग, पूरे बिहार, उत्तर बिहार के जितने भी गरीब लोग हैं, समय की कमी है, जल्दी से बात पूरी करिए। बेहतर व्यवस्थाएं होंगी, और उद्घाटन करके उन्होंने क्या दिया, 1 हफ्ते के अंदर, मतलब उद्घाटन कर दिया, मतलब वो पूरी तरह से तैयार है। लेकिन आज 1 महीने होने जा रहा है, और 1 महीने के अंदर, चलिए ठीक है मनोज दास जी, अंकुर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, समय की कमी में माफी चाहता हूं, लेकिन जिस तरीके से मनोज दास ने कहा है कि इस पूरे मामले पर कार्रवाई हो रही है और जल्द ही इसके अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, और बिहार में शिक्षा व्यवस्था का जो स्तर है वो अच्छा होगा। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि क्या कुछ बदलाव सरकार करती है, और लापरवाह अधिकारियों पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही, देखते रहिए एएमवी नेटवर्क।